पीडीपी और एनसी लीडरान से पार्टी के वफद की मुलाकात के बाद बीजेपी के सीनियर लीडर अली मोहम्मद मीर ने कहा कि मुलाकात अपनी जगह, लेकिन जिन लीडरान ने अपने मफाद के लिए जम्मू कश्मीर के अवाम को नुकसान पहुंचाया है उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि मुलविस लीडरान के खिलाफ सरकार आइंदा कुछ दिनों में सख्त कार्रवाई कर सकती है। इस दौरान अली मोहम्मद मीर ने एनसी और पीडीपी लीडरान को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। अली मोहम्मद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मुझे बताएं, ये जो मुलाकात हुई बीजेपी किस तनाजुर में देखती है पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान की? देखो, सरकार हमारी है, जब उनने रिक्वेस्ट की तो उनको मुलाकात देने का मौका दिया है तो ठीक है, हर एक आदमी को मुलाकात मिलना चाहिए। लेकिन बात है कि जो हम और भी एक बार बोल रहे हैं, जो भी आदमी इसमें कसूरवार पाया जाएगा उस आदमी को शिकंजा कसना चाहिए। बाकी पीडीपी ने रेफर किया है तो उनको पता है कि हम तो कसूरवार है, तो कसूरवार ठहराए गए हैं, लोगों ने उनको कसूरवार ठहराया। आज हर एक व्यक्ति एक ना वो आप समझो ऐसी लहर चल रही है कि हर एक व्यक्ति सोच कि शायद और भी कुछ होने वाला है और भी कुछ लोग अंदर होने वाले हैं, इसलिए सब लोग देखते हैं। लेकिन मीर साहब, वहीं पीडीपी पे अभी भी आरोप है, जब हम बात करते हैं लोगों से कहते हैं कि बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर जो है ये माहौल इस वक्त है। देखो, बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी, इसमें कोई शक नहीं है, हमारा आपस में संबंधन था, लेकिन हमने संबंध क्यों टूटा उसकी तरफ हमें देखना चाहिए। हमारे साथ जो उनने वादे किए थे, हम मतलब फलाना हम काम करेंगे, लेकिन हमने इतना पैसा केंद्र से लाया है, ग्राउंड में कोई पैसा नहीं पहुंचा है। एमएस की बात अगर हम करें तो एमएस की उन्हें कमिटमेंट की हम 3 साल में एमएस कंप्लीट करें, लेकिन 3 साल में उसकी प्लान क्लियर नहीं हो गई है। तो क्या मीर साहब माने कि आइंदा कुछ दिनों में जो आपने इशारा किया कि बहुत सारे लीडरान के खिलाफ शिकंजा कसा जाएगा, थोड़ा सा वजाहत करेंगे? हाँ, बहुत सारे लोग जो इनमें कसूरवार पाया जाएगा, चाहे उसमें एनसी का हो, पीडीपी का हो, और भी कोई पार्टी हो, जो भी लीडर इसमें कसूरवार पाया जाएगा उसको तो शिकंजा कसना है। इसमें किस तरह का कसूरवार, किस जमन का आपकी तरफ इशारा? जो उन लोगों ने आज तक लोगों का खून चूसा है, लैंड माफिया में, लैंड ग्रिपिंग में बहुत सारे लोग मुलव्वस हैं, करप्शन में बहुत सारे लोग मुलव्वस हैं। जो डिपार्टमेंट चला रहे हैं, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कस्टोडियन हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो क्या इसका नाम फाइनेंस हो, बहुत सारे फॉरेस्ट है, बहुत सारे मिनिस्टर ऐसे हैं जो इसमें कसूरवार पाए गए हैं, उनको शिकंजा कसना है। बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रियासत जम्मू कश्मीर के अली मोहम्मद मीर के मुताबिक मुलाकातें अच्छी हैं, ये मुलाकातें और आगे बढ़ें, लेकिन जो भी मिनिस्टर, साबिक मिनिस्टर, ब्यूरोक्रेट या जो भी शख्स किसी भी जगह पर कसूरवार पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई है। यानी इंडिया साफ है कि बीजेपी का सेंट्रल गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में करप्शन प्रैक्टिस और बाकी चीज़ों में जो लोग भी मुलविस होंगे, चाहे उनका कद कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, उनके खिलाफ अपनी कार्रवाई जो है इन मुलाकातों से उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फारूक वानी के साथ जमल इस्लाम, जी मीडिया, श्रीनगर, कश्मीर। जम्मू कश्मीर के स्कूल ऑफ एजुकेशन के मुताबिक 10 और 12 जमात के इम्तिहान अपने मुकर्रर तारीखों के मुताबिक मुनक्किद किए जाएंगे। ताहम इस इम्तिहान के लिए सिलेबस में कोई छूट नहीं मिलेगी। इस दौरान तालिब इल्म को मुकम्मल तैयारी के साथ आना होगा। यहाँ का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे सैयद तजम्मुल ने। रियासत जम्मू कश्मीर में तलबा के हवाले से ये खबर है कि 10th और 12th के लिए जो एग्जामिनेशन होंगे वो शेड्यूल के मुताबिक होंगे, क्योंकि रियासत जम्मू कश्मीर में तलबा काफ़ी टाइम से स्कूल नहीं जा पाए थे कई एक मामलात को लेकर, जिसके बाद बोर्ड के जो आला क़यादत है उन्होंने फैसला किया कि जम्मू कश्मीर में इन बच्चों के जो इम्तहानात होंगे वो वक्त पे ही होंगे, यानी अक्टूबर में ही जो 10th और 12th के एग्जामिनेशन होंगे वो शेड्यूल के मुताबिक होंगे। खबर यह की है कि इस हवाले से कोई भी जो कटौती सिलेबस में नहीं मिलेगी, बल्कि पूरा सिलेबस उसमें कोई भी कमी पेशी नहीं की जाएगी, क्योंकि लगातार 3 अक्टूबर के बाद डिविजनल कमिश्नर कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्कूलों के दरवाजे खुले, बच्चे वहां पर स्कूल जाना शुरू करें, जिसके बाद माहौल को बेहतर मजीद किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो 10th और 12th के अलावा जो यूनिवर्सिटी लेवल के या कॉलेज लेवल के जो एग्जामिनेशन हैं उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। लिहाजा जो घर में बच्चे हैं उन्हें अब तैयार रहना होगा, क्योंकि आइंदा कुछ दिनों के बाद डेट शीट हासिल करने के बाद उन्हें इन साल के इम्तिहानात में शेड्यूल के मुताबिक ही शिरकत करनी होगी, और वालिदैन और साथ में जो सिविल सोसाइटी है वो भी अपना किरदार अदा करे, कहीं ना कहीं बच्चों को एग्जामिनेशन के लिए तैयार रहना होगा। अशरफ वानी के साथ तजम्मुल इस्लाम, जी मीडिया, श्रीनगर।
बढ़ते बुलेटिन में आगे पीडीपी के डेलीगेशन की महबूबा मुफ्ती से मुलाकात के प्रोग्राम को इजाजत के बावजूद आखिरी वक्त में बदल दिया गया। जराये का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान से मुलाकात के बाद गवर्नर ने इंतजामिया से 10 मेंबरान पर मुश्तमिल पीडीपी के वफ्द को पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती से आज मुलाकात की इजाजत दी गई थी, ताहम इस प्रोग्राम में तब्दीली हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी डेलीगेशन की आला क़यादत से मुलाकात होने के बाद बारी थी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की, जिन्हें प्रशासन या इंतज़ामिया ने इजाज़त दी थी कि वो पार्टी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती से मुलाक़ी हो सकते हैं। पार्टी डेलीगेशन के ज़राए के हवाले से खबर है कि जिन शराइत के साथ पार्टी डेलीगेशन को मिलने की अनुमति या इजाज़त मिली थी, उसके बाद पार्टी ने कहीं न कहीं आपस में मशवरा करके इल्तिजा मुफ्ती जो कि दफ्तर हैं महबूबा मुफ्ती की, उनके ट्वीट के मुताबिक इसको डेफर किया गया। पार्टी ज़राए से हमने बातचीत की, जम्मू के जो लीडरान हैं उनसे बातचीत हमने की कि आखिर क्या वजह रही कि पार्टी जो है इस नाजुक मरहले पर पार्टी सरपरस्त से मिलने से फ़िलहाल इसको डिले करना चाहते हैं। तो पार्टी क़यादत ने बताया कि जिन हालात में और जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें उनकी जो सोच है उसके साथ प्रशासन या इंतज़ामिया के जो राय आमा थी वो कहीं पर मेल नहीं खा रही थी। यानी जिन शराइत के साथ, जिन हदूद के साथ पार्टी लीडरान को महबूबा मुफ्ती से मुलाक़ी होने की इजाज़त मिली थी, उसमें कंसेंसस या राय जाहिर करने के बाद पीडीपी डेलीगेशन से फ़िलहाल महबूबा मुफ्ती नहीं मिल पाएगी। इधर इंतज़ामिया और बाकी आला अफसरान के मुताबिक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर से अगर पार्टी का डेलीगेशन मिलना चाहता है तो मुलाकात कर सकता है। जिस तनाजुर में डॉक्टर अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से मुलाकात होने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के डेलीगेशन ने आने वाले दिनों में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स के इलेक्शन के साथ साथ बाकी मामलात से पहले इस तरह का माहौल तैयार करने के हवाले से मुलाकात की हामी भरी थी। इसी तरह का माहौल हालांकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी काफ़ी टाइम से इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती रही है, लेकिन फ़िलहाल जो मामलात हैं उसमें पीडीपी सदर से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का डेलीगेशन फ़िलहाल मिलने के लिए तैयार नहीं है। आइंदा कुछ दिनों में यह हिकमत अमली साफ होगी कि पीडीपी आखिर किन मुद्दों के साथ इस मुलाकात के बाद जो डिले हुआ है उसमें क्या सोच लेकर आगे चल रही है। अशरफानी के साथ जमीर इस्लाम, जी मीडिया, श्रीनगर, कश्मीर। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में हिंदुस्तानी फौज और रियासती पुलिस की जानिब से भर्ती रैली में कसीर तादाद में नौजवानों ने शिरकत की और खुद को मुल्क की खिदमत के लिए पेश किया। रैली में उमड़े नौजवानों की भीड़ ने दहशतगर्दी के खिलाफ खौफ को ठेंगा दिखाते हुए मुल्क के तई अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। ये रिपोर्ट देखिए। रियासत में आर्टिकल 370 हटने के बाद एक साथ 3 से 4 भर्तियां आने से नौजवानों में काफी खुशी है और रियासत के नौजवान उम्मीद कर रहे हैं कि इससे बेरोजगारी में भी कमी आएगी और यहां के नौजवानों को भी मुल्क की खिदमत करने का मौका मिलेगा। इसके लिए काफी नौजवान अलग अलग जगहों पर तरबियत भी ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस में आलमी सरहद से मुत्तसिल इलाकों में रहने वालों के लिए भर्ती के लिए दरख्वास्तनामा दाखिल किए जा रहे हैं, जिसकी दरख्वास्त जमा करवाने के लिए नौजवानों की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं और इसके साथ साथ 2 खातून बटालियन के लिए भी दरख्वास्त जमा करवाई जा रही हैं। वहीं पुलिस लाइन सांबा में एसपीओ की भर्ती के लिए 700 के करीब नौजवानों ने अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। इन सभी के लिए अभी भर्ती की तारीख निकलना बाकी है। वहीं इसके साथ साथ फौज की टेरिटोरियल आर्मी की जानिब से 21 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक जिले के बड़ी ब्राह्मणा में भर्ती रैली की जा रही है और इसके साथ जिला सांबा के शेर बच्चा स्टेडियम में नवंबर महीने की 4 तारीख को भर्ती होने जा रही है, जिसके लिए कई नौजवानों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है। गुज़िश्ता 4 सालों से फौज या नीम फौजी दस्तों में भर्ती के लिए मुफ्त तरबियत देने वाले रिटायर्ड कैप्टन राज सिंह बताते हैं कि इस वक्त मेरे पास 200 से ज्यादा बच्चे तरबियत ले रहे हैं और आज तक कई नौजवानों ने यहां से तरबियत ली है, जिनमें से 450 से ज्यादा नौजवान आर्मी और नीम फौजी दस्तों में भर्ती होकर मुल्क की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक साथ इतनी भर्ती आने से नौजवान काफी खुश हैं और इसके लिए वो कड़ी मेहनत भी कर रहे हैं। ग्राउंड में देख के पता चल जाता है कि इनमें जोश है। इस वक्त तो काफ़ी बच्चे आ रहे हैं और काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें से आर्मी के लिए मैक्सिमम ज़्यादा लड़के कर रहे हैं जो
अभी इसी वक्त आज की डेट में कम से कम 250 बच्चा था। मैक्सिमम आर्मी और पुलिस और टीए की ट्रेनिंग कर रहे हैं बच्चे। वहीं इस बाबत एसएसपी सांबा शक्तिपीठ ने कहा कि हमारे पास दरख्वास्तनामे मिलना शुरू हो गए हैं, जिसकी आखिरी तारीख 22 अक्टूबर है। जम्मू रीजन में 5 जिले जम्मू, सांबा, कठुआ, पुंछ और राजौरी हैं और कश्मीर में भी 5 सरहदी जिले हैं, जिनमें भर्ती का ये अमल चलता रहेगा। एसपीओज भी रखने हैं, उसके लिए भी हमने एडवर्टीजमेंट निकाली है। अराउंड 70 कोई हमारे पास पोस्ट हैं, उसके लिए फॉर्म लगना शुरू हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट तो एक बहुत बड़ा पुल फैक्टर होता है और यूथ में बहुत बड़ा जोश भी है। काफ़ी संख्या में जो है बच्चे जो हैं फॉर्म भर रहे हैं। कांस्टेबल की भर्ती चल रही है अभी, तो बहुत अच्छा है, इधर फैसिलिटी भी है, बहुत कुछ है। तो बहुत देर के बाद आई है सारे भर्ती, लेकिन ऐसे ही चलना चाहिए। और भी भर्तियाँ खुली हैं, पैरामिलिट्री की खुली है, उसकी आर्मी की भी आ रही है, पुलिस की आ रही है, एसपीओ के भी साथ में लग रहे हैं। फॉर्म लग रहे हैं तो पुलिस लाइन में, उसके बाद बीएसएफ की भी हो रहे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जो बॉर्डर वालों के लिए है वो सही मायने में यही लग रही है अभी, क्योंकि इसमें बॉर्डर सर्टिफिकेट देख रहे हैं तो अभी इसमें यही लग रहा है, क्योंकि 10 किलोमीटर लिखा है उन्होंने। इधर टीए की भर्ती है और एक मेसर में बीएसएफ की भर्ती होगी, उसके लिए टोकन मिलेंगे, तो हम उधर भी जाएंगे टोकन लेने। तो पुलिस की ये भर्ती आ रही है, इससे हमें बहुत खुशी है। काफ़ी अच्छे तरीके से जहाँ पे हैंडल किया जा रहा है हमें। जैसे हमें पता लगा कि 3-4 भर्तियां हैं, आर्मी की है, पुलिस की है, दिल्ली पुलिस की भी आज नोटिफिकेशन निकली हुई है। तो जो आर्मी की है वो सांबा में ही है। तो हमारे यहाँ पे इस ग्राउंड में 2-3 महीने पहले से ही प्रैक्टिस हमने शुरू कर दी थी। तो हमारे यहाँ जैसे कि रिटायर्ड कैप्टन राज सिंह जी जो हमें प्रैक्टिस कराते हैं सुबह शाम को, तो हमें बहुत खुशी है कि यहाँ आइए हमें देशभक्ति करने का मौका मिला। अच्छा लगा और मैं 2-3 महीने हो गए सर के पास यहाँ पे प्रैक्टिस करती। इनका नाम कैप्टन राज सिंह है। अच्छी खूब मेहनत करवा रहे हैं हमें, सुबह शाम रोज़ आते हैं, हमें मेहनत करवाते हैं। हम ऐसे उनको चाचू ही बोलते हैं, खूब मेहनत करवाते हैं हमें रोज़ सुबह शाम। और काफ़ी सारी भर्तियाँ आ गई हैं, जैसे टीए की बावनी बड़ी में भी आ गई है, शेर बच्चा स्टेडियम में आर्मी की है, 2-3 भर्तियाँ और पुलिस की भी आ रही है, बॉर्डर पुलिस की भी आ रही है। तो अभी खूब मेहनत कर रहे हैं कि ताकि हमें भी देशभक्ति करने का मौका मिले। उत्साहित हैं और लगभग रोज का 200-300 के बीच बंदा इधर चाचा के अंडर प्रैक्टिस कर रहा है। हमारे जो चाचू हैं कैलीमंडी से हैं, इन्हें 5 साल हो गए लगभग यहाँ पे रोज सुबह शाम डेली आते हैं, चाहे बारिश हो कुछ, इनका सुबह शाम आना इनका डेली फिक्स है। और ये बिल्कुल मतलब उनको ऐसे अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं। 5 साल से ये लगातार आ रहे हैं। इन्होंने कभी किसी को ऐसे नहीं को बोला कि हम आपको नहीं करवाएंगे। जो आया इंसेप्ट किया उधमपुर से, काफ़ी आउट ऑफ मतलब डिस्ट्रिक्ट से भी बच्चे आते हैं, यहाँ पे रेंट लेके रहते हैं। एक तरफ जहां पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में माहौल खराब करने की फिराक में है, वहीं रियासत के नौजवान आर्मी में शामिल होने के लिए बड़े शौक और जज्बे के साथ शरीक हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में हिंदुस्तानी फौज और रियासती पुलिस की जानिब से भर्ती रैली में कसीर तादाद में नौजवानों ने शिरकत की और खुद को मुल्क की खिदमत के लिए पेश किया। रैली में उमड़ी नौजवानों की भीड़ ने दहशतगर्दी के खौफ को ठेंगा दिखाते हुए मुल्क के तई अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू में भी आज नवरात्रि खत्म होने पर लोगों ने बीजी गई माता रूपी खेतरी का सूर्यपुत्री तवी में विसर्जन किया। वहीं तवी को साफ रखने की मुहिम को खुद सेवकों के जरिए पानी को आलूदा करने वाले सामान के ना इस्तेमाल किए जाने के लिए लोगों को तरगीब दी और आलूदा करने वाले सामान को तवी में न डालने के लिए कहा गया और तवी को आलूदा होने से बचाया जा सके इसके लिए बेदार किया गया। वहीं जम्मू के माता के मंदिरों में भी अकीदतमंदों की भारी भीड़ देखी गई। अकीदतमंदों ने जयकारे लगाते हुए माता के दर्शन किए और अमन और शांति की दुआएं की। इस मौके पर मंदिरों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। ये आज ही नहीं कर रहे हैं, हमने अप्रैल में भी किया हुआ था और ये कंटिन्यूअली हम लोग कर रहे हैं काफ़ी सालों से। और हमारे वॉलंटियर्स और पूरा डिपार्टमेंट जो है वो सिर्फ विक्रम चौक में ही नहीं बल्कि हर की पौड़ी में भी और बहुत सारे डिफरेंट जगहों पे आपने अगर देखा होगा कि जो अभी के पुल हैं, 2-3 पुल जो हैं उनसे भी लोग अपने स्कूटर और बाइक गाड़ियाँ रोक के नीचे फेंकते हैं। तो हमारे वॉलंटियर्स जाके तवी के बीच में से भी निकाल के सारा पॉलीथीन और बाकी सारी चीज़ें जैसे चुनरी है, उसके बाद नारियल है, वो सारा पॉलीथीन वगैरह। ठीक है, ये इनका जो है कि प्लास्टिक वगैरह नहीं होना चाहिए, तभी में गंदगी होगी। ये तो हमारी जैसे ये बाबे वाली माता है, अगर हम इसको ही साफ़ सुथरा रखेंगे, नदी तभी को साफ़ सुथरा रखेंगे तो हमारे लिए अच्छा है और भगवान के लिए भी अच्छा, सबके लिए अच्छा है। अब तो बेस्ट तरीका जो है जो
हमारा जो गवर्नमेंट ने जो आइटम निकाला है कि जो प्लास्टिक सिस्टम है, जब प्लास्टिक सिस्टम पे हम हमारी पूरी जनता जो हमारी पब्लिक है अवेयर हो जाएगी तो नेचुरली जो हमारी तभी जो है साफ सुथरी होगी। जो हम गंद कूड़ा जो भी गली में जो भी सब के साथ जो फेंकते हैं इससे हमें बचना चाहिए और अपनी तभी माता को साफ सुथरा रखना चाहिए। ये सूर्य पुत्री तभी है, इसको हमेशा साफ पानी में रखना चाहिए। और पब्लिक को भी टीवी में आता है, अखबार में पढ़ते हैं, हर जगह बताते हैं, इंस्टीट्यूशन में बताते हैं, दफ्तरों में बताते हैं कि पोल्यूशन को कंट्रोल, पोल्यूशन जो है इसकी बचो। इतना हमारे जम्मू में पोल्यूशन हो गया है कि इसमें बीमारियाँ, धुआं, गाड़ियाँ, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह उसी सब का हमें कंट्रोल करना है, अपने आप को अवेयर रखना है इन सब। आज हम आपकी मुलाकात उस शख्सियत से करा रहे हैं जिसने वादी का नाम रोशन किया है और ये कारनामा कर दिखाया है मन्नत नूर ने, जो कि ज़िला रियासी गांव अरनास की रहने वाली हैं। हालांकि उनका असल नाम कैलमाश देवी है, लेकिन नगमा निगारी की दुनिया में उन्हें मन्नत नूर के नाम से जाना जाता है। जी मीडिया से बात करते उन्होंने बताया कि बचपन से उन्हें गाने का बहुत शौक था और पर्दे के पीछे छिपकर गाती थी। इनकी तालीम अरनास और रियासी में हुई है। तालीम के साथ साथ उन्होंने अपनी मौसीकी की तालीम भी जारी रखी और इसमें वालिदैन की मोहब्बतें हमेशा से ही मिलती रहीं। अपनी मेहनत से वो इस मकाम पर पहुंची हैं। उन्होंने पंजाबी गीतों के साथ डोगरी गीते भी गाए जो उन्हें बहुत पसंद है। वो अपना आइडियल मशहूर गुलकारा अलका याग्निक को तस्लीम कर रही हैं, जिनके नगमे सुनकर वो यहाँ तक पहुंची हैं। मन्नत ने दूसरी लड़कियों के वालिदैन से अपील की कि बच्चियाँ जो भी मैदान मुंतखब करना चाहती हैं उसमें उनकी मदद करें। मन्नत नूर ने जिन फिल्मों के गाने गाए हैं इनको शोहरत मिली है। वो नगमे लौंग इलायची, कैरी ऑन जट्टा 2, सोनू के टीटू की स्वीटी और हरजीता वगैरह हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए कोई इतनी ज़्यादा मुश्किलात मुझे नहीं मेरे सामने आई, क्योंकि मैं कभी भी इस चीज़ को नहीं मानती कि मुझे मुश्किल का सामना करना पड़ा, बिकॉज़ मेरी फैमिली का हमेशा मुझे सपोर्ट रहा है। और ये मैसेज स्पेशल उन पेरेंट्स तक जाना चाहिए जो पेरेंट्स अपने बच्चों को रोकते हैं कि इस लाइन में नहीं जाना है, ये आपके लिए नहीं है। अगर आपको सिंगिंग लाइन में जाना है, बच्चा सिंगिंग लाइन में जाना चाहता है, वो एक्टर बनना चाहता है, तो पेरेंट्स उनको फोर्स करते हैं कि नहीं जी हमारा ड्रीम था कि आपको एज अ डॉक्टर देखना चाहते हैं, आपको एज अ लॉयर देखना चाहते हैं। तो वो जो बच्चा करना चाहता है पहले तो आप बच्चों को देखिए कि उसमें वो क्या टैलेंट है, वो किस चीज़ में आगे जाना चाहता है, तो उसको सपोर्ट कीजिए। मैं अपने पेरेंट्स का हमेशा थैंक्स करती हूँ कि उन्हें मुझे हमेशा सपोर्ट किया इस लाइन के लिए। कैलमाश देवी यानी कि मन्नत नूर नगमा निगारी का एक उभरता हुआ नाम है। उन्होंने पंजाबी गीतों के साथ डोगरी गीत भी गाए हैं। मन्नत नूर की आवाज़ के जादू ने दुनिया को मुतासिर किया और वो इस जादू में गिरफ्तार हो गई। हमने अपने नाज़रीन के लिए भी इनकी आवाज़ के जादू का एक नमूना पेश किया, आप भी समाअत फरमाएं। कपड़े रोमा कुंजुआ बिच बटन निशानी हो मेरी ये जिंदे बिच बटन निशानी चलो बटने दा गम ना तू करे चंचलो चंबे चांदी बथेरा हो मेरी ये जिंदे चंबे चांदी बथेरा हो दे पहाड़ा वाली शाम में मुंडिया हवे में चंबे दे पहाड़ा वाली शाम में मुंडिया संदली संदली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया संदली संदली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया संदली संदली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया।
बढ़ते आगे, पुंछ के डिग्री कॉलेज सभागार में जिला टेबल टेनिस एसोसिएशन की जानिब से मुनक्किद किए जाने वाले 29वें जिला टेबल टेनिस मुकाबले का एहतमाम किया गया। इसमें बड़ी तादाद में खेल मद्दाहों, खिलाड़ियों और शहरियों ने हिस्सा लिया। इसकी सदारत एसोसिएशन के चेयरमैन इंजीनियर सलीम बांडे और प्रधान अजीत सिंह ने की, जबकि डीएसपी हेडक्वार्टर मोहम्मद एजाज भट्ट इसके मेहमान खुसूसी रहे और टेबल टेनिस मुकाबले का इफ्तिताह किया। जम्मू कश्मीर में सांबा जिले के गांव में 3 मोर्टार मिलने से दहशत का माहौल है। गांव वालों से इत्तला के बाद मौके पर पहुंचे अफसरान ने इलाके की घेराबंदी कर दी। फौज और बम नाकारा करने वाले दस्ते की जानिब से मोर्टार को नाकाम किया गया। बता दें कि जिले के सांगवली गांव में खेत में 3 मोर्टार पाए गए थे। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक ये तीनों शेल पुराने हैं और बारिश की वजह से बहकर नाले में आ गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। इसी के साथ कश्मीर एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।